छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अलास्का बैठक जिससे पूरी दुनिया को उम्मीदें थी कि युद्ध खत्म होगा, लेकिन क्या हुआ? अलास्का बैठक बेनतीजा रही। युद्ध विराम को लेकर नहीं बन पाई कोई सहमति। पुतिन और ट्रंप अगली बैठक के लिए राजी जरूर हुए। पुतिन ने कहा अगली बैठक मॉस्को में हो। ट्रंप ने कहा ऐसा हो सकता है। अगली बैठक की तारीख और जगह हालांकि अभी तय नहीं है, लेकिन पुतिन ने ट्रंप से यह जरूर कहा है कि मॉस्को में अगली बैठक होनी चाहिए। और ट्रंप ने क्या कहा, पुतिन की क्या बात हुई, देख लीजिए आप। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं पुतिन, यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना बहुत जरूरी है। यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है, यह पुतिन बोल रहे हैं। ट्रंप रूस के हित को समझते हैं। पुतिन ने कहा आज की बैठक से भविष्य में कई रास्ते खुलेंगे। तो यूक्रेन जंग की वजह जिसे पुतिन ज़ेलेंस्की को मानते हैं, ज़ेलेंस्की की जिद को मानते हैं, उस वजह को खत्म करना चाहते हैं पुतिन। और तभी भविष्य में शांति का कोई रास्ता निकल सकता है, यह पुतिन की तरफ से इंडिकेट किया गया। और एक और बड़ी खबर, व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा। ट्रंप बोले समझौते के लिए सभी की सहमति जरूरी है। डील तब तक नहीं जब तक डील नहीं हो जाती है। कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच मित्रता रहे, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि उनके और पुतिन के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जब तक यह डील पूरी तरह से नहीं हो जाती है तब तक मत मानिए कि कोई डील हुई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, पुतिन के साथ बैठक के बाद बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब नेटो महासचिव और ज़ेलेंस्की से बात करेंगे, दुनिया के और भी नेताओं से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया, सुनिए आप। तो देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बात हुई है, लेकिन अभी भी कई मुद्दे हैं जिस पर सहमति नहीं बनी है, यह कहा ट्रंप ने। एक और खबर, पुतिन ने यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं से अपील की है बातचीत में कोई बाधा खड़ी ना करें, साजिश बातचीत को प्रभावित कर सकती है, यह पुतिन की तरफ से कहा गया यूरोपीय नेताओं से। और यूक्रेन से यह साफ तौर पर पुतिन ने कहा है। तो देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की यह बातचीत। और जब पुतिन पहुंचे अलास्का, उस वक्त की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से गर्मजोशी के साथ दोनों शीर्ष नेता, दोनों टॉप लीडर्स की मुलाकात हुई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी यह गर्मजोशी साफ तौर पर नजर आई है। दोनों नेताओं ने किस तरह से एक अच्छे माहौल में बातचीत की, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की कुछ तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीरें एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। पुतिन ने ट्रंप से हाथ मिलाया, ये देखिए आप। जब पुतिन पहुंचे हैं अलास्का, इसके बाद जिस ज्वाइंट बेस पर पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचते ही पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की गर्मजोशी के साथ मुलाकात, और पहुंचते ही ट्रंप और पुतिन ने हाथ मिलाया। रेड कारपेट वेलकम दिया गया है, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक कार में रवाना हुए, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी मीडिया ने पुतिन से सवाल पूछे, लेकिन आपने जैसा देखा और हमने आपको तस्वीरें दिखाई, पुतिन ने कुछ ऐसा इशारा किया कि उनको आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है। सवाल यह है कि क्या आवाज सही तरीके से नहीं आ रही थी, या फिर पुतिन उस वक्त असहज महसूस कर रहे थे जिस तीखे सवालों को रखा गया था पुतिन के सामने अमेरिकी मीडिया की तरफ से। तो ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, पूरी दुनिया को बहुत उम्मीद, लेकिन अभी क्या हो रहा है? पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद यूक्रेन में युद्ध सायरन और ज्यादा तेज हो गए। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जब यह जरूर बोल रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर असहमति हुई है। सवाल यह है कि क्या जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं कि उन पर कुछ बात बनी है, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप वहां पर सही बोल रहे हैं, या फिर पूरी दुनिया से सच्चाई को छिपाया जा रहा है? हमारे साथ तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो मौजूद है, उनका हम रुख करते हैं। हमारे साथ ब्रिजेश कुमार सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, ओपी तिवारी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है,
प्रोफेसर अमिताभ सर हमारे साथ मौजूद है और अनुराग जी हमारे साथ मौजूद है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले मैं ओपी तिवारी सर आपके पास आना चाहूंगा। आखिर इसका क्या मतलब है जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि कई मुद्दों पर बात हुई लेकिन अभी भी कई मुद्दे अनसुलझे और बात खत्म हुई नहीं, कि इसके बाद यूक्रेन में युद्ध सायरन और तेज हो गए? करुणा, देखो ये तो काफी क्लियर था कि कई मुद्दों पे बात होगी। यूक्रेन इशू वाज वन ऑफ देम, एक उनमें से था, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा था। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने कहा नो डील टिल टाइम डील इज डन, तो ये तो बहुत क्लियर था कि ये जो डील थी, पीस मेकिंग वाली जो डील थी, विदाउट जेलेंस्की, विदाउट यूरोपियन लीडर्स के हटा न रहने पर ये कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट पर तो नहीं पहुंच सकते थे। तो ये बात शुरुआत हुई है, जैसा ऐसा लगता है, कुछ पत्रकारों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुतिन को मौका मिला कि ट्रंप को सामने बैठ के समझाएं कि हमारी लड़ाई किस लिए हो रही है। उनका जो प्राइमरी कॉज है लड़ाई का वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है कि पुतिन ने ट्रंप को समझाया होगा, ट्रंप इसमें कुछ मान सकते हैं कि कुछ समझ में आया हो। उन्होंने कहा है कि जब तक हम जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन से बात करेंगे ताकि किसी निष्कर्ष पर या किसी नतीजे पर पहुंच सके, बिकॉज ये निष्कर्ष और नतीजा खाली पुतिन के शर्तों पर नहीं हो सकता, ये यूक्रेन की भी शर्त होगी। यूरोपियन यूनियन इसमें एक मध्यस्थता का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये सी चीज़ है कि इसमें कई सारे इशू थे। अलास्का एक तो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। 1867 में जब रशिया ने अमेरिका को भेज दिया था, उस समय इनके संबंध काफ़ी अच्छे हो गए थे, इनकी लीडरशिप भी काफ़ी क्लोज हुई थी। दोनों तरफ यूएस में भी प्रॉब्लम थी और रशिया में भी, कोई दोनों इस डील से लोग काफ़ी खुश नहीं थे। लेकिन ये अमेरिका के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण रहा था क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज अलास्का में बहुत ज़्यादा मिले थे। तो इस चक्कर में हो सकता है शुरुआत इन्होंने की थी कि अलास्का मिलते हैं, ऐसी जगह है जहां पर एक हम लोगों ने दोनों देशों आपस में क्लोज आए थे। दैट इज यानी ओपी तिवारी सर एक बार फिर से हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश की गई है। उसी अलास्का को इसलिए चुना गया ताकि एक बार फिर से दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट जरूर आए और इस मुलाकात में हमने देखा भी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।